नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर किसानों और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को सामने रखा। दरअसल नेता विपक्ष और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की अध्यक्षता में हुई इस मुलाकात में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों पर राज्यपाल को औपचारिक ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर जोर दिया है। पहला मुद्दा किसानों के आर्थिक नुकसान का है। सरकार दावा करती है कि 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागू है, लेकिन वास्तव में धान पर किसानों को सही भुगतान नहीं मिल रहा। प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपए की कटौती हो रही है। वहीं बाजरे में भी 500 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती हुई है। उन्होंने धान खरीद में हुए कथित घोटाले की जांच की मांग की और प्रति क्विंटल बोनस की भी मांग की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि दूसरा बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में लगभग 80 गैंगस्टर सक्रिय हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। दुकानदारों और डॉक्टर से फिरौती मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा वर्तमान में सबसे असुरक्षित प्रदेश है। उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी जैसे एडीजीपी और एसएआई आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें आम जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। वहीं हरियाणा के 2,41,000 पेंशनरों को सैनी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक देश में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 NWDLC में शामिल होने की घोषणा की है, जहां पेंशन भोगियों को अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में आसानी और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान पूरे हरियाणा में चलाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की ओर से अपील की गई है कि सभी पेंशनर इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं और अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को कोषागार कार्यालय में या जीवन प्रमाण पोर्टल पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने घर बैठे स्मार्टफोन का उपयोग कर जमा करें। इस पहल से लगभग 2,41,000 हरियाणा सरकार के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे, जो ई पेंशन के माध्यम से कोषागारों, उप कोषागारों और पेंशन वितरण बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, वीओआई, यूबीआई, सीबीआई, कैनरा बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य पेंशन भोगियों को सरल डिजिटल तरीके से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुविधा प्रदान करना है, जिससे समय पर और निर्बाध पेंशन वितरण सुनिश्चित हो सके। हरियाणा सरकार नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग पॉलिसी बनाने जा रही है। इससे किसानों को प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के लिए उचित दाम मिलेगा। सीएम सैनी ने पॉलिसी तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसानों की भागीदारी भी शामिल होगी। वहीं कृषि विभाग के प्रधान सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में कृषि और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे प्रमुख संबंधित विभागों के निदेशक तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान विभागों के प्रमुख शामिल होंगे। बताते चले कि अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद के कृषि उप निदेशक भी इसके सदस्य होंगे। दिल्ली लाल किले के पास कार धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी के नाम वाली इको स्पोर्ट्स कार की जांच में खुलासा हुआ है कि इसमें विस्फोटक की ढुलाई की गई थी। कार की फॉरेंसिक जांच में इसके सुराग मिले हैं। ये कार 2 दिन से फरीदाबाद के खंडावली गांव में खड़ी है। दिल्ली से पहुंची एनआईए और एनएसजी की टीमें बुधवार शाम से ही इसकी जांच कर रही हैं। पुलिस ने यहां कार खड़ी करने वाले फहीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फहीम अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर और डॉक्टर
आतंकी उमर का असिस्टेंट है। फहीम की बहन यहाँ रहती है, इसलिए वे मंगलवार रात कार यहाँ खड़ी कर चला गया, जहाँ कार को कब्जे में लेने के बाद आसपास के घर खाली कराकर 200 मीटर का एरिया सील करा दिया गया। वहीं पुलिस ने फरीदाबाद से इस मॉड्यूल से जुड़ी तीसरी ब्रेजा कार को भी बरामद कर लिया है। ये बरामदगी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से हुई है। ये कार लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन के नाम पर बताई जा रही है। हरियाणा पुलिस की बम स्क्वाड टीम कार की जांच कर रही है और इस मामले में पुलिस को चौथी स्विफ्ट डिजायर कार की तलाश है। विस्फोटक बेचने के शक में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह के खाद डीलरों की दुकानें भी खंगाली। नूह से एक खाद डीलर को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं अगली खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक धमाका कर सकती है। आपको बता दें कि जजपा 7 दिसंबर को स्थापना दिवस पर जुलाना में रैली करने जा रही है। इस रैली में प्रदेश के कई बड़े नेता और पार्टी जेजेपी ज्वाइनिंग करवाकर माहौल बनाना चाहती है। दरअसल जजपा की ओर से पार्टी में शामिल करवाने के लिए उन नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा जो जेजेपी स्थापना दिवस पर रणजीत चौटाला को पार्टी में शामिल करवाना चाहते हैं और उनके लिए वह जल्द ही पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला को निमंत्रण दे सकती है। दरअसल इसकी पुष्टि करते हुए जजपा के यूथ प्रेसिडेंट दिग्विजय चौटाला ने बताया कि स्थापना दिवस पर जुलाना में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इसमें कई बड़े नेता पार्टी में शामिल होंगे और तो और पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला को भी निमंत्रण दिया जाएगा। इस बारे में पार्टी के पदाधिकारी फैसला लेंगे। आपको बताते चले कि वही रणजीत चौटाला ने जजपा ज्वाइन करने की बात से इनकार करते हुए कहा कि अभी कहीं जाने का उनका इरादा नहीं है। वे फरवरी या मार्च में हिसार में एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें वे वर्करों से पूछकर ही आगे कोई फैसला करेंगे। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।